नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। ठंड की चपेट में बिहार, 4 डिग्री और पारा गिरा। जाने आगे कैसे रहेंगे हालात, हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। बिहार में ठंड की स्थिति दूसरे दिन भी बनी रही और पारे में गिरावट दर्ज की गई। पछुआ हवा के जोर की वजह से न्यूनतम पारा 4 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। सूबे में सबसे ठंडा गया रहा, वहां न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। यहां पिछले 24 घंटे में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पटना में भी ठंड की स्थिति बनी हुई है। यहां पिछले 24 घंटे में पारा 4 डिग्री तक नीचे लुढ़का। न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री पर पहुंच गया और भागलपुर और पूर्णिया में भी ठंड की स्थिति बनी रही और पारा लगभग डिग्री से नीचे लुढ़क गया। भागलपुर का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री जबकि पूर्णिया में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विदों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम पारे में मामूली बदलाव के आसार हैं। अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। बिहार में कक्षा 8 तक की स्कूल और कोचिंग खोलने का मामला फिर लटक गया है। जी हां, शिक्षा विभाग की ओर से क्राइसिस ग्रुप की बैठक में यह फैसला होना था, लेकिन बैठक फिलहाल 25 जनवरी तक के लिए टल गया है। माना जा रहा है कि अब फरवरी महीने से ही बिहार में बच्चों का स्कूल खोला जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पहले 18 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस ग्रुप की बैठक होने वाली थी, लेकिन यह बैठक 25 को होगी। ऐसे में अब कक्षा 8 तक की स्कूल खोलने पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अगले महीने से स्कूल खोलने के लिए हरी झंडी मिल सकती है। बता दें कि पूरे बिहार में वर्तमान में शीतलहर चल रही है। ऐसे में बच्चों को स्कूल बंद ही रखा जाता है। इसके साथ ही 26 जनवरी को सरकारी छुट्टी होता है और बताया जा रहा है कि बिहार में 26 जनवरी तक अब बच्चों का स्कूल खोला जा सकता है। हायर एजुकेशन का क्लास चल रहा है। बिहार में उच्च शिक्षा वाले क्लास के लिए स्कूल खोल दिया गया है। बिहार में 4 जनवरी से ही स्कूल ओपन है। वहीं कई स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम भी है, जिसके कारण बिहार में स्कूल खोल दिया गया। पहले मध्य फिर माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे। बिहार में पहले मिडिल स्कूल खोला जाएगा। मध्य विद्यालय खोले जाने के बाद प्राथमिक स्कूल को भी खोले जाने की तैयारियां तेज हो जाएंगी। फरवरी के पहले हफ्ते में भी 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं चालू हो सकती हैं। बिहार में 18 राहगीरों की सड़क पर रोज हो रही है मौत। पिछले साल 5,903 लोगों की गई जान। आइए इसका पूरा जानकारी हम आपको बताएंगे। जी हां, प्रदेश में सड़क हादसे में रोजाना 18 राहगीरों की मौत हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवंबर तक सड़क दुर्घटना में 5,903 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हालात तब है जब महीने लॉकडाउन के चलते बहुत कम वाहन चलें। चिंता की बात यह है कि तमाम जतन के बाद भी लगातार 5 साल से सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में वाहन चालकों की गलती से सबसे अधिक लगभग 78% सड़क दुर्घटना होती है। घायलों की संख्या मृतकों से कई गुनी अधिक है। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं के कारण वाहनों का तेज गति से परिचालन, ओवरलोडिंग आदि है। जानकारों के मुताबिक खराब सड़कें, वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या, बिना औपचारिकताएं पूरी किए बांटे जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस की भी दुर्घटना पर खास वजहों में शामिल है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 5,421 मौतें हुई थीं। 2014 में यह आंकड़ा घटा था, लेकिन इसके बाद सालों में फिर बढ़ना चालू हो गया। जानकारों का कहना है कि सड़कों पर हो रही मौत के आंकड़े इसलिए चिंताजनक है कि हेलमेट की अनियमितता का पालन नहीं किया जा रहा है। नल जल कनेक्शन के लिए कोई भी फोटो आईडी हो मान्य। बिहार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। हम आपको इसका पूरा डिटेल देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत सभी लाभुकों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है, लेकिन कनेक्शन लेने वाले पीएचडी अधिकारियों को अपना आधार नंबर नहीं दे रहे हैं। इस कारण से केंद्र व राज्य सरकार के आंकड़ों में लगभग
30% तक कम काम में अंतर है। इसके बाद पीएचडी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उन्हें लाभुकों से आधार की जगह अन्य फोटो पहचान लेने की अनुमति दी जाए ताकि केंद्र राज्य के आंकड़ों में कोई अंतर न रहे। प्रस्ताव में इस बात की अनुमति मांगी गई है कि जिस तरह से वोट देते समय वोटरों को आधार के अलावा 10 तरह के फोटो पहचान दिखाने की सहूलियत मिली हुई है, उसी तरह नल जल के लाभुकों को फोटो पहचान देने में दिया जाए। अधिकारियों के मुताबिक लोग आधार देने में कई तरह की भ्रांतियां हैं। उन्हें लगता है कि आधार देने के बाद उनका उपयोग योजना के अलावा अन्य कामों में हो सकता है। कई लोग इस डर से नहीं देते हैं कि आधार से कहीं उनका पैसा खाते से न निकल जाए। बिहार में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर हाई कोर्ट सख्त, अब तक की कार्रवाई का जवाब मांगा। हम आपको इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार सरकार प्रतिदिन दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस नहीं देती है, तो फिर कैसे इनका निर्माण हो रहा है? सूबे में धड़ल्ले से इनकी बिक्री कैसी हो रही है? इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, बुधवार को प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री व निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को 1 सप्ताह के भीतर यह बताने को कहा है कि प्रतिबंधित दवाओं के निर्माण व बिक्री पर लगाम लगाने के लिए तैनात किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण सूबे में इनका निर्माण व बिक्री हो रहा है। कोर्ट ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। कोविशील्ड वैक्सीन की 20,000 डोज की दूसरी खेप बिहार पहुंची। इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। बिहार में कोविशील्ड वैक्सीन के 20,000 डोज की दूसरी खेप हवाई मार्ग से बुधवार को बिहार पहुंची। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से यह दूसरी खेप राज्य को उपलब्ध कराई गई। 3 बड़े बॉक्सों में यह खेप बिहार पहुंची। प्रत्येक बॉक्स में 384 वायल कोरोना वैक्सीन रखी गई है, यानी कि कुल 1152 वायल कोरोना वैक्सीन और आ गई। इससे पटना एयरपोर्ट से पूरी सुरक्षा के साथ नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना स्थित राज्य टीका औषधि भंडार में रखा गया। इसके पूर्व मंगलवार को राज्य को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजी गई 10,000 डोज वाली 54,900 वायल कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। इन वैक्सीन के भंडारण एवं जिलों में भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर में मुर्गी के बाद मरे कौवे और कबूतर, बिहार पर मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश के कई राज्यों की तरह अब बिहार पर भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बिहार को मुजफ्फरपुर जिले में मुर्गियों के बाद अब खेत में मरे हुए कौवे और कबूतर भी पाए गए, जिससे लोगों में दहशत है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया और जैतपुर इलाके में कौवा और कबूतर के साथ मुर्गियां मृत पाई गईं। इन पक्षियों के मौत से बर्ड फ्लू की आशंका फैल गई है, जिससे इलाके के लोग अब दहशत में हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची है। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर लोग अभी से ही सुरक्षा बरतने लगे हैं। इससे पहले इस इलाके में बीते 7 जनवरी को खुले खेत में 2 दर्जन से ज्यादा मुर्गियां मरी हुई मिली थी। इन दोनों घटनाओं के बाद इलाके में बर्ड फ्लू का आशंका से लोग भयभीत हैं। उनकी डेड बॉडी जब खेत में देखी जाती है तो पता चलता है कि बेवजह पक्षियों की मौतें हो रही हैं, और यह बात फैलने से लोग बर्ड फ्लू दहशत में फैलने लगता है। जैतपुर की पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर पुनीता कुमारी ने फिर दावा किया है कि बर्ड फ्लू जैसी कोई बात इन पक्षियों में नहीं है, क्योंकि इनके शरीर पर बर्ड फ्लू के सिस्टम नहीं देखे जा रहे हैं। बिहार में 15 फरवरी को होगा पैक्स चुनाव। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक नामांकन, जाने पूरा कार्यक्रम। बिहार में प्राथमिक कृषि साख समिति यानी कि पैक्स की कार्यकारिणी चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार 1511 पैक्सों के चुनाव के लिए 15 फरवरी को मतदान होंगे। चुनाव आयोग से जारी कार्यक्रम के अनुसार 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 3 और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
6 फरवरी को उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस लेंगे और उसी दिन उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। खेल का मैदान नहीं, यह डल झील है। चिल्ले कला में जम गई वादी, ठंड ने तोड़ा 30 सालों का रिकॉर्ड। जी हां, कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील और कई अन्य जलाशयों के अधिकांश हिस्से में गुरुवार को पानी जम गया। पूरी घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। डल झील में बच्चे क्रिकेट का लुत्फ लेते दिख रहे हैं तो कई लोग ने सैर की जमकी, यानी कि झील में लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सैर कर रहे हैं। वहीं श्रीनगर में बीती रात पिछले 30 वर्षों में सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 8.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो 30 वर्षों में शहर का सबसे कम तापमान है। उन्होंने बताया कि 1995 में श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 1991 में तापमान 0 से नीचे 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्रीनगर में अब तक का सबसे कम तापमान 1893 में 0 से 14.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। बाकी घाटी में हिस्सों में काफी ठंड बढ़ रही है। छुट्टियों से लौटते ही मोदी सरकार पर आक्रामक हुए राहुल गांधी। कहा, मेरी बात याद रखना, वापस लेने ही होंगे कृषि कानून। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 कृषि यानी कि केंद्रीय कृषि कानून के मुद्दे को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार किसान को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी ने भरोसे के साथ यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार कृषि कानून को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके शब्दों को याद रखा जाए। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने मुदेरू में संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा किया कि केंद्र सरकार अपने 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सिर्फ उपेक्षा ही नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी बात याद रखना, सरकार इन कानून को वापस लेने को मजबूर होगी। याद रखें, मैंने जो कहा। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि आप किसके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चीन भारत गतिरोध पर खामोश क्यों है, चीन के लोग भारत की सीमा के भीतर क्यों बैठे हैं। 41 विधायक भाजपा में आने के लिए तैयार, जा रही है ममता बनर्जी की सरकार। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को कहा कि उनके पास 41 विधायकों के नाम हैं जो अगर पार्टी में आ जाएं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास 41 विधायकों की सूची है, वे बीजेपी में आना चाहते हैं, मैं उन्हें बीजेपी में शामिल करूं तो बंगाल में सरकार गिर जाएगी। हम देख रहे हैं कि किसे लेना है और किसे नहीं। अगर छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे। सबको लग रहा है ममता बनर्जी की सरकार गिर जा रही है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को वाम मोर्चा और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की। हालांकि दोनों दल ने इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि आज से आपके मोबाइल पर अमिताभ बच्चन नहीं देंगे चेतावनी। जानिए किसकी होगी अगली आवाज, हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको आज से अपने मोबाइल पर अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई नहीं देने वाला ट्यून होगा। जी हां, जानकारी के मुताबिक शुक्रवार से मोबाइल पर कॉलर ट्यून बदल जाएगा। कल से वैक्सीनेशन आधारित कॉलर ट्यून होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही मोबाइल की कॉलर ट्यून होगी। अमिताभ बच्चन की जगह कल से यानी कि आज से जसलीन भल्ला की आवाज में आपको कॉलर ट्यून सुन सकेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए और उन्हें सावधान करने के मकसद से लगाए गए अमिताभ बच्चन के कॉलर ट्यून को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्तियों में कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के अनुसार
कोरोना वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल फ्रंटलाइन के वर्कर्स और सेना और अर्धसैनिक बल सैनिटर वर्कर्स को लगाई जाएगी। इसके बाद अगले चरण में 50 वर्ष से ऊपर और पहले से बीमार 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के पहले दिन दिल्ली में 89 साइट सहित 2934 सत्र स्थलों पर लगभग 300 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण की योजना बनाई है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। याचिकाकर्ता बोला, इस पर तुरंत लगे रोक। हम आपको इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को अब दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक है। ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में वकील चैतन्या रोहिल्ला ने दाखिल की है। याचिका में हाई कोर्ट से तत्काल प्रभाव से व्हाट्सएप की नई नीति को रोकने की मांग की गई। इसके अलावा कोर्ट से व्हाट्सएप द्वारा गोपनीयता नीति में कोई भी बदलाव मूल अधिकार को देखते हुए कड़ाई से दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई। इससे पहले व्हाट्सएप ने मंगलवार को यूजर की जानकारी सुरक्षा को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए कहा था कि उसके ताजा नीतिगत बदलाव से संदेशों की गोपनीयता प्रभावित नहीं होती है। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने नई निजता नीति और सेवा शर्तों को लेकर विभिन्न तबकों की आलोचना के बीच यह बातें कही। खुशखबरी, आज इतना सस्ता हो चुका है सोना और चांदी, कीमत सुनकर हो जाएंगे आप हैरान। जी हां, नरम वैश्विक रुख के चलते बृहस्पतिवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 369 रुपए गिरकर 48,388 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को सोना 48,757 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 390 रुपए गिरकर 64,534 रुपए किलोग्राम पर आ गई। यह बुधवार को 64,924 रुपए किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरकर $1842 प्रति औंस पर आ गया। चांदी $25.21 प्रति औंस पर स्थिर रही। HDFC सिक्योरिटी के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि मजबूत डॉलर के कदम पर सोना का भाव नीचे चल रहा है। उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड का कहर जारी है, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसके बाद लोगों की कपकपी बंधी है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 8 साल का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 7.8 डिग्री नीचे चला गया। पहले जनवरी फरवरी 2012 को इतना ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिण भागों और लक्षद्वीप में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं 12 घंटों के बाद तमिलनाडु और केरल में बारिश कम हो जाएंगी, लेकिन ये लक्षद्वीप पर मध्य बारिश उसके बाद भी जारी रह सकती है। उत्तरी केरल और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।